कहानी। आधी रात का कत्ल। रात के 12 बजे का समय था। शहर की सबसे मशहूर हवेली राजविलास अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली के मालिक विक्रम राजपूत, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, अपने कमरे में अकेले बैठे शराब पी रहे थे। अचानक गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में घर के नौकर चाकर और परिवार वाले दौड़कर कमरे की ओर भागे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबके होश उड़ गए। विक्रम जमीन पर पड़े थे, सीने पर गोली का निशान। उनकी मौत हो चुकी थी। सब सोच में पड़ गए कि कमरा अंदर से बंद था, फिर कातिल बाहर कैसे निकला। पुलिस इंस्पेक्टर अजय राठौड़ को केस सौंपा गया। शक के घेरे में लोग। 1। मीरा, पत्नी, जिसकी शादी विक्रम से मजबूरी में हुई थी। पिछले दिनों दोनों में काफी झगड़े हो रहे थे। 2। राहुल, छोटा भाई, बिजनेस में बराबरी का हक चाहता था। 3। रिया, सेक्रेटरी, जिसके साथ विक्रम के अफेयर की चर्चा थी। 4। रघु, नौकर, जो हवेली में बचपन से रह रहा था, लेकिन हाल ही में पैसों की तंगी झेल रहा था। सुराग। कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी। बंदूक विक्रम के ही हाथ में थी, लेकिन गोली की दिशा साफ कर रही थी कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि मर्डर है। मेज पर एक अधजला खत मिला, जिस पर लिखा था, सच सामने आएगा तो सब तबाह हो जाएगा। ट्विस्ट। इंस्पेक्टर अजय ने सबकी पूछताछ की। मीरा बोली कि वो कमरे में नहीं गई। राहुल ने कहा कि वो उसी समय दोस्तों के साथ था। रिया ने दावा किया कि वो हवेली में थी ही नहीं। रघु डर रहा था, लेकिन कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि गोली विक्रम के ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थी, लेकिन ट्रिगर दबाने वाले के हाथ पर पाउडर के निशान नहीं थे। यानी कातिल ने बड़ी चालाकी से हत्या की। क्लाइमैक्स। इंस्पेक्टर ने कमरे को ध्यान से दोबारा देखा। अचानक उसे एक बात समझ आई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि बाहर से लॉक कर दिया गया था, और फिर ताला दोबारा अंदर की ओर फेंका गया था। जांच में पता चला कि ऐसा सिर्फ वही कर सकता था जिसे हवेली का हर कोना पता हो, और वो शख्स था रघु, नौकर। उसने कबूल किया कि विक्रम उसके कर्ज चुकाने से मना कर देता था और उसे बार बार अपमानित करता था। गुस्से में आकर उसने प्लान बनाकर विक्रम की हत्या कर दी। अंत। रघु गिरफ्तार हुआ। हवेली के लोग हैरान थे कि सालों से वफादार नौकर ही हत्यारा निकला। लेकिन इंस्पेक्टर अजय का एक ही कहना था, कभी कभी सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे खतरनाक मुखौटा होता है। क्या आप